मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ प्रोग्रामर। डीसी इस्लामाबाद के ऑफ़िस को पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों को असिस्ट किया। सरकारी दफातर और अफसरान के दरमियान गैप था, उसको डिजिटल के थ्रू ब्रिज करने की कोशिश की। आने वाले टाइम में 4, 5, 10 सालों में मुझे लगता है कि शायद 70-80% टीवी को रिप्लेस कर देगा। 2013 में मेरी एफएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री शुरू हुई और कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे एफएससी में। उसकी वजह से किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। नस्ट में मैं जाना चाहता था, उसमें मेरिट थोड़ा सा रह गया, फ़ास्ट थोड़ी सी अनअफोर्डेबल थी। तो फिर एरिड में मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री शुरू की 2013 में और इट वेंट ऑन फॉर लाइक 4 ईयर्स। 2017 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। 2013 में जब मेरा दूसरा सेमेस्टर चल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो ट्विटर पे मैं 2010 से एक्टिव था। तो एक इदारे ने मुझे रीच आउट किया और दे वांटेड हेल्प ऑन ट्विटर पे। मैंने उनके साथ काम शुरू किया। यूनिवर्सिटी में सुबह में मैं पढ़ाई करता था, शाम में 4 बजे ऑफ़िस होता था। मैं यूनिवर्सिटी में अपने क्लास फेलोज़ को असाइनमेंट्स कराता था, उनकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में हेल्प करता था। तो जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था और जब ये एक मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब सिक्योर हुई और वो इस फील्ड से रिलेटेड थी, तो फिर देन आई रियलाइज़्ड कि दिस इज़ समथिंग दैट वुड मेक मी हैप्पी। और उसी जॉब में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, सोशल मीडिया सीखा, डिजिटल सीखा और फिर आई रियलाइज़्ड कि शायद ये वो रास्ता है जिस पे चल के मैं बाकी की ज़िंदगी खुश रह सकता हूँ। मैंने डीसी इस्लामाबाद के ऑफ़िस को पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों को असिस्ट किया, जिसमें नेशनल आईटी बोर्ड है, डीसी इस्लामाबाद का ऑफ़िस है, इस्लामाबाद पुलिस है, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब का ऑफ़िस है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफ़िस है इस्लामाबाद का, पंजाब पुलिस है। उसके अलावा काफ़ी सारे सरकारी इदारे हैं जिनको मुख्तलिफ़ मौक़े पे मैं असिस्ट करता रहा। और एक टाइम था कि जब पाकिस्तान में, अब तो इलॉन भाई के आने के बाद ट्विटर की ज़रा पेड सब्सक्रिप्शंस हो गई हैं। एक फ्लेक्स होता था हमारे पास कि हमारे जेन्युइनली अकाउंट्स वेरीफाइड थे और ट्विटर हमें ऑथेंटिक मानता था। तो उस टाइम पे इन 10 सालों में मैंने कोशिश की कि इन सरकारी इदारों को जिन के साथ मैंने चार्ज नहीं किया किसी को। ऑल ऑफ माई सर्विसेज विच आर एक्सटेंडेड टू दीज डिपार्टमेंट्स वर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने किया ये कि हमने उन तमाम सरकारी दफातर को सोशल मीडिया पे ले आए। उससे हुआ ये कि अकाउंटेबिलिटी पब्लिक होगी। आपका मसला है, आपने अपने रेलेवेंट कमिश्नर को या डीसी को टैग करके ट्वीट कर दी। अब वो अगर आपका मसला हल नहीं होता तो उसकी बैशिंग ट्विटर पे ही होनी है और एवरीबडी हैज़ अ बॉस। उस बंदे का जो बॉस है वो भी ट्विटर पे है, वो भी देख रहा है। उससे हुआ ये कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से अफसरान की कारकर्दगी में बेहतरी आई एंड दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू इट। और मेन जो मैकेनिज़्म बना वो ये कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की कंप्लेंट्स एड्रेस की और जो सरकारी दफातर और अफसरान के दरमियान गैप था उसको डिजिटल के थ्रू ब्रिज करने की कोशिश की। और वही इस पूरी चीज़ की बुनियाद है। बेसिकली सबसे पहले आपने अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब, फेसबुक पे आएँ, अपना कंटेंट जनरेट भी करें और अपना कंटेंट लगाएं भी। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके फिर और हज़ार तरीके हैं। वो अमेज़ॉन है, ड्रॉप शिपिंग है, ई-कॉमर्स है। पहले आप ये डिसाइड करें कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन समेत बहुत सारे मसाइल हैं। अभी ऑफिशियली फ़ेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में उस तरह से ऑन नहीं हुई। इसमें मेरा कोई एक तो क्रेडिट भी नहीं है और माँ बाप की दुआएं थी और बहुत सारे शायद पता नहीं लोगों की, मुझे नहीं पता मुझे क्यों अल्लाह ताला ने दिया। और मैं आई फ़ील वेरी ओवरवेल्म्ड कि अब मुझे वो एक नज़्म याद आ रही है कि कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, फिर उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, फिर उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहान की कर लूँगा सैर, वापस वही पुराना घर, फिर उसके बाद क्या, शेर व सुखन की खूब सजाऊँगा महफ़िलें, दुनिया में होगा नाम, फिर उसके बाद क्या, एक दिन मौत ज़ीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, फिर उसके बाद क्या, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं,
फिर उसके बाद किसको ख़बर, फिर उसके बाद क्या।